हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। प्रियो, मैं परमेश्वर का वचन मैसेज आपके लिए लेके आई हूँ, उन लोगों के लिए जो बोझ से दबे हुए हैं, जो सोचते हैं कि हम इतने बोझ में दबे हुए हैं, हमें कौन सहारा देगा, हमारा बोझ कौन उठाएगा, माँ हमें इन दुखों में से कौन निकालेगा, हमें इन पापों में से कौन निकालेगा। जो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत पाप किए, अब मैं तो पापी हूँ, मैं इस बोझ को कैसे उतारूंगा, या कौन ये मेरा बोझ उतारेगा। हालेलुया। तो प्रियो, आपका बोझ उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा है बाइबल में कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। तो आज आपके लिए, खास आपके लिए मैसेज है, जो लोग दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं, कर्जों में हैं, उनके लिए प्रभु आपको क्या कह रहा है। जो पाप में हैं, प्रभु आपसे क्या कहने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपसे बोल रहा है कि हे सब बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। मैं आप सबके लिए परमेश्वर का वचन कलाम पढ़ूंगी, मत्ती का 11 अध्याय का 28 से लेके 30 वचन तक। तो प्रियो, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों। कौन से? हे सब परिश्रम करने वाले, जो सब मेहनत करने वाले हैं, सबके लिए कहा गया है ये। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों। यहाँ पे किन लोगों को परमेश्वर बता रहा है? जो पाप का बोझ, हालेलुया, कामों का बोझ, बीमारी का बोझ, दुखों का बोझ, उन सब के लिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है, हे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन बोल रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु कह रहा है कि मेरा जुआ उठा लो, अपने ऊपर उठा लो। कौन सा जुआ? प्रेम करने का, परमेश्वर के वचनों को मानने का, सच्चाई को देखने का। प्रभु आपको कोई ऐसा जुआ नहीं दे रहे, ऐसा बोझ नहीं दे रहे कि आपसे उठाया नहीं जाएगा। परमेश्वर का बोझ है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, कहते हैं मेरा हल्का बोझ आप ले लो। कौन सा हल्का बोझ? जो सुसमाचार प्रचार करने का, परमेश्वर के वचनों को मानने का, परमेश्वर के पीछे चलने का, हर किसी से प्रेम करने का, ये है परमेश्वर का हल्का बोझ। प्रभु कहता है, आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु कहता आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु नम्र हैं और दीन हैं। आप प्रभु के पास आओगे तो प्रभु ऐसा नहीं कहेगा कि तू बहुत बड़ा पापी है, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं कहते। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप जानते हैं बाइबल में एक बार एक औरत थी, उस पापी स्त्री थी, व्यभिचारिणी थी, वो गलत काम करती थी, और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इजरायली लोगों ने उसे पकड़कर प्रभु को परखने के लिए प्रभु के पास लेके आए, प्रभु यीशु मसीह जी के पास, कि वो क्या न्याय करते हैं। तो प्रियो, मूसा की व्यवस्था के अनुसार वहाँ पे ये कानून था कि जो कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए उसे पथराव करके मार डाला जाए। तो वो लोग भी वैसा ही करने वाले थे उस औरत के साथ। जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो लेके आए तो उन्होंने कहा, प्रभु ने उस आज्ञा को, उस व्यवस्था को तोड़ा नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा जिस व्यक्ति ने कोई पाप ना किया हो वो व्यक्ति पहला पत्थर मारे। और नीचे झुक के जमीन पर प्रभु उनके पापों को अपनी उंगलियों से लिखने लगे।
जब लोगों ने देखा ये मेरे पाप जो उसने गुप्त में किए थे लोगों ने, वो तो प्रभु लिख रहे हैं, प्रभु जानते हैं। तो उस लेडीज को किसी ने पत्थर नहीं मारा, एक एक करके वहां से भीड़ की भीड़ सारी खत्म हो गई। और उस लेडीज को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा बेटी तू आजाद हुई, फिर पाप ना करना। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? जैसे उस लेडीज को परमेश्वर ने कहा जा फिर पाप मत करना, वैसे ही प्रभु, अगर आप जितने मर्जी बड़े पाप में फंसे हुए हो, अगर दिल से पश्चाताप करोगे, तौबा करोगे, तो प्रभु आपकी सारे पापों को क्षमा कर देगा। और जो आपका दुख है, जो आपका बोझ है, वो प्रभु अपने ऊपर ले लेगा। प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। ये वही परमेश्वर है जिसने उस पहले मनुष्य को बनाया, जिसने आदम को बनाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस जगत में? इसीलिए कि हम सब जो इस संसार में रहते हैं, इस पूरे जगत का, मनुष्य जाति का जो पाप था, सारा बोझ जो था, वो प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने ऊपर ले लिया। आज हमें विश्वास करना है, हमें जो हल्का बोझ है विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, वो आज भी जीवित हैं और वो फिर से आने वाले हैं। तो प्रियो, जैसे बाइबल में बताया गया है, प्रकाशित वाक्य पुस्तक में, जब आप प्रकाशित वाक्य पुस्तक पढ़ोगे तो आपको उसमें अंतिम दिनों के चिन्ह नजर आएंगे। बाइबल बताती है अंतिम दिनों में क्या क्या होगा। तो आज हम जो जो भी देख रहे हैं वैसा हो रहा है। तो आज प्रभु आप सबको क्यों बोल रहे हैं, हे बोझ के दबे, हे परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सारा बोझ ले लूंगा। प्रियो, आप संसार में, जो भी इस संसार में लुप्त हो चुके हैं, पापों में लुप्त हो चुके हैं, जहाँ अपने कर्जों में लुप्त हो चुके हैं, अपने बीमारियों में हैं, जो यीशु नासरी आपको छुड़ाना चाहते हैं। प्रभु आपको बुला रहे हैं। प्रभु कहते हैं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास आ। आपका कोई भी दुख नहीं लेगा, आपका कोई भी बोझ नहीं लेगा, उसमें साझी नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, अपने सारे दुख, अपना सारा बोझ मुझे दे दे, मैं लेने के लिए तैयार हूं। तू मेरा हल्का बोझ ले ले, तू प्रार्थना का बोझ ले ले, तू सच्चाई से जीवन जीने का बोझ ले ले, तू प्रेम का बोझ ले ले, तू सबसे प्रेम करने का बोझ ले ले, तू एक अच्छा इंसान बनने का बोझ ले ले, तू प्रभु के सुसमाचार को फैलाने का बोझ ले ले। ये बोझ है प्रभु का जो हमें लेना है। और आपके जो हमारे बोझ हैं वो संसारिक हर एक बोझ, बीमारियों का, दुखों का, मुसीबतों का, व्यभिचार का, हर एक प्रकार का बोझ, हर एक प्रकार का पाप जो आपने किया है, प्रभु तैयार है लेने के लिए। आप प्रभु के पास आइए। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु का बोझ हल्का है। ये ऐसा बोझ है जब आपके ऊपर आएगा और आपको शांति देगा। ये ऐसा बोझ है जब आपके ऊपर आएगा आपकी उन्नति होगी। ये ऐसा बोझ है जब आपके ऊपर आएगा आप सबको इंसान समझोगे, सबसे प्रेम करोगे। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तब भी आप उसे प्रेम करोगे, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। ये ऐसा बोझ है। तो प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। हर एक व्यक्ति जो आज इस दुनिया में है वो अपनी अपनी अभिलाषाओं में, अपने अपने मकसद में, अपनी अपनी चालोबाजी में, कई लोग हैं बस अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। प्रियो, लास्ट मंजिल क्या है? किसी ने सोचा?
लोग आज दौड़ते जा रहे हैं कमाने के लिए, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन कमाइए, परमेश्वर मना नहीं करते, कमाइए पर ईमानदारी से कमाइए और प्रभु की आज्ञाओं को मानिए, सच्चा इंसान बनिए, साफ सुथरा, सबसे प्रेम करने वाला, ठगी मत करिए, किसी को धोखा मत दीजिए, अच्छी कमाई, ईमानदारी की कमाई करिए, परमेश्वर आपको उनमें बरकत देंगे। अगर हम किसी को लूट रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, यह भी बहुत बड़े पाप हैं। जब हम पाप में हैं, जब हम पछताप नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, तो हमें माफ़ी नहीं मिल पाएगी, हमें माफ़ी नहीं मिल पाएगी। हमें आज इन चीज़ों को छोड़ के, इन बातों को छोड़ के, इन लालचों को, इन अभिलाषाओं को छोड़ के प्रभु के पास आना है और दिल से तौबा और पश्चाताप करना है, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है, अब समय बहुत कम रह गया है। अब जाग जाओ, जाग जाओ और वो परमेश्वर का हल्का बोझ आप लो अपने जीवन में। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ये हल्का बोझ क्यों लूं, अभी बहुत समय पड़ा है प्रभु के आने में। तो प्रियो, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब हो जाएगा। अब ये समय आ गया है वचनों को जीने का, वचनों को करके दिखाने का, परमेश्वर के वचनों को जीने का और एक दूसरे को वचन बताने का। प्रियो, ये शरीर तो नाशवान है लेकिन आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा का हिसाब होगा, न्याय होगा, वो प्रभु करेंगे। तो प्रियो, ये गलत की दुनिया को छोड़ के, गलत कामों को छोड़ के, पाप, व्यभिचार, लुचपन, ठगी, नशे, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। इन सब में कुछ नहीं है। शैतान है जो चाहता है कि आप इन चीज़ों में फंसे रहें। जब आप इन चीज़ों में जाते हो, जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसका पूरा परिवार उसकी नशे की वजह से दुखी होता है। दुखों का बोझ उस व्यक्ति पे और उसके परिवार के ऊपर आता है। जब लोग चोरी करते हैं, वो खुद व्यक्ति और उसका पूरा परिवार उसके साथ दुखी होता है, क्योंकि उसको जेल के चक्कर खाने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो प्रियो, ये जो लालच वाले काम हैं, जो गंदे काम है, ये पापी काम है, ये शैतान करवाना चाहता है ताकि परमेश्वर से, परमेश्वर के लोग दूर हो जाएं। उसकी योजना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी अभिलाषाओं में फंस जाएं, चोरी में फंस जाएं, व्यभिचार में फंस जाएं, खून करें। आज जो हम ये पल देख रहे हैं, ये समय देख रहे हैं, कितना ज्यादा हो चुका है। खुले आम कुछ भी अपशब्द बोलने में कोई बिल्कुल भी नहीं रुकता। जो उनके मुंह में आता है सब बोलते हैं, क्योंकि ये अनंत समय चल रहा है। मतलब ये अंत का समय चल रहा है, अंत का समय चल रहा है। शैतान अपना पूरा जोर लगा रहा है कि कोई भी बच ना पाए। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जाग जाओ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जब प्रभु आएगा हम जागते पाए, परमेश्वर हमें प्रार्थना करते पाए, ईमानदारी से प्रभु के वचनों को मानते हुए परमेश्वर हमें पाए। ये ना हो कि हम उन 5 कुंवारियों के जैसे सो गई हो और कुप्पी में तेल खत्म। अपनी कुप्पी का तेल भर के रखिए, जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। अगर आप पापों में हैं तो प्रभु कहते हैं पापों से पश्चाताप करो, मैं तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हाल में हैं, प्रभु आपको बुला रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तेरा सारा बोझ लेके तुझे हल्का बोझ दूंगा। आप सोचिए मत, आप डरिए मत, आप घबराइए मत। जब आप प्रभु के पास आओगे तो आप शांति पाओगे, आप सुख पाओगे।
आपको अलग ही शांति मिलेगी, जो शांति ये संसार नहीं दे सकता। तो प्रियो, अपने सारे दुखों को प्रभु के पास लेके आओ। प्रभु आपको बुला रहे हैं, मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे बोझ ले लूंगा और मेरा हल्का बोझ ले लो। गलत कामों को छोड़ दो, सच्चा पश्चाताप करो, प्रभु के पास आओ। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।